ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो तो माला का मन का बन जाएंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया, मेरे बाबा आ जाओ, तो बाप कहते हैं, मेरे स्नेही बच्चे। स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समाया। कमाल है, बच्चों ने कहा मेरे बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह ही अपना बनाने वाला साधन है। लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। क्यों? दिल से मेरा बाबा तो मानता है, इसलिए बाप का प्यार तो उससे भी है। स्नेह ने ही आपको बाप का बनाया है। बाप दादा ने यह भी कहा है कि स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा, लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। दूसरी पॉइंट, अभी अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं। अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भक्त व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही हैं, हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो, जरा सा सुख की अंजलि दे दो, बचाओ। ऐसी आत्माओं को यहाँ बैठे हुए इमर्ज करो। आवाज़ सुनने आ रहा है तो ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुँचाओ। यह मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। तीसरी पॉइंट, अभी बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो क्या जवाब देते हो? पुरुषार्थ है, लेकिन कभी कभी सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों का यह रिकॉर्ड देखने चाहते हैं। यह कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए। क्या यह हो सकता है? कभी कभी समाप्त हो जाए, समय पर तैयार हो जाएंगे, हो रहे हैं, होना ही है। इसके बजाय अभी एवर रेडी बन सकते हैं। क्यों? एवर रेडी रहने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत, यह संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे। तब अंत समय भी यह बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मणका बनाएगा। चौथी पॉइंट, बाप दादा भी रोज अमृत वेले अपने माला के मणकों को देखते और विशेष मिलन मनाते हैं। तो आज बाप दादा उन मणकों को देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर तो 2 ही बैठते हैं, लेकिन राज्य के साथी उन्हों की पहली माला है। तो अपने को चेक किया है, बाप दादा के साथ तो चलेंगे, क्योंकि अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है। जब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है। तो साथ चलने वाले
नज़दीक के मणके कौन होंगे जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। तो क्या समझते हो, तीव्र पुरुषार्थी हैं? 5वीं पॉइंट, बाप दादा तो रोज़ बच्चों का चार्ट देखते हैं। मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। लेकिन बाप क्यों कह रहे हैं, अटेंशन प्लीज़, सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो। अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूरिहान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नज़दीक आएगा हालतें हलचल में आएंगी तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आपका टीचर कौन हुआ, समय या बाप? समय तो आपकी रचना है। तो बाप अभी इशारा दे रहा है कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। 6ठी पॉइंट, अभी एक बात करना, जो अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा, सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूँ, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। मनसा सेवा का अटेंशन रखना। इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही हैं, उन्हों को किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। दुखियों का भी फ़ायदा और आपका अपना भी फ़ायदा। जैसे वाचा से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं, ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो। कोई न कोई सेवा में मन से शक्तियाँ देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म में गुणों से सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा, इस भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो। 7वीं पॉइंट, सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी हैं? आप ही हो ना। कितने खजाने मिले हैं, तो हर खजाने से सेवा करो। खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी जैसे स्वयं की सेवा का टेंशन देते हो, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनने नहीं आता। मेजॉरिटी हर घर में कोई न कोई दुख का कारण है। ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन? बोलो कौन है? आप ही तो हो। तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो, कितना समय की। जैसे स्वयं के प्रति देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया। रहमदिल होना तो दुखियों पर रहम करो। 8वीं पॉइंट, आपका गीत भी है ना, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाप दादा को बहुत आवाज़ सुनने पड़ते हैं। बाप दादा तो सुनते हैं तो बच्चों को याद करते हैं, ओ मेरे लाडले बच्चे, सिकी लदे बच्चे, अब रहमदिल रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो। चाहे कैसा भी संस्कार है, लेकिन आपका काम क्या है? संस्कार से टक्कर खाना या उनको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना? बाप के साथी क्या संकल्प किया है? इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी है ना। तो उन्हों को भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। तो सदा अपने मन को व्यर्थ संकल्पों के बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है या कोई भी है, डिस्टर्ब आत्माओं को सहयोग दो, सहयोगी बनो। 9वीं पॉइंट, अभी बाकी जो भी समय मिला है
उसमें बाप के महावाक्य ज़रूर सुनना या पढ़ना। परमधाम से बाप दादा आता है, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आता है और आके महावाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो अपना बाप दादा का दिल तख्त छूट जाएगा। इसलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वह समझें हम 3 तख्त के मालिक नहीं, 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। इसलिए मुरली मुरली मुरली, क्योंकि मुरली में रोज़ के डायरेक्शन होते हैं, 4 ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं। तो रोज़ के डायरेक्शन लेने हैं ना। तो जो भी मिस करता हो कारणे अकारणे वह अपना प्रोग्राम बनावे कि कैसे मुरली सुने। आजकल साइंस के साधन आपके लिए निकले हैं, इसलिए उसको यूज करो, फ़ायदा उठाओ। वरदान है बुद्धि रूपी पाँव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। विस्तार है जो बच्चे बुद्धि रूपी पाँव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लकी और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि ज़रूर बुद्धि रूपी पाँव मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फ़कीर बनना। इसलिए कभी फ़कीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। स्लोगन है जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।